हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, और उसी बदायूं का एक थाना है सिविल लाइन थाना। और उसकी एक चौकी पड़ती है जो मंदी चौकी के नाम से जानते हैं। मंदी चौकी से 500 मीटर की दूरी पर बाबा कॉलोनी में बार्बर की दुकान होती है, जो कि साजिद और एक उसका छोटा भाई जावेद दोनों मिलकर चलाते हैं। और ठीक शाम के 7 बजे 19 मार्च 2024 को 13 और 6 साल के दो बच्चों का हत्या कर देते हैं, जो कि तीसरे बच्चे की हत्या करने की कोशिश होती है पर किसी कारणवश कामयाब नहीं हो पाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के कुछ टाइम बाद ही उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से इस कहानी की। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, और उसी बदायूं का एक थाना है सिविल लाइन थाना। इसकी एक चौकी मंडी चौकी है। उसी मंडी चौकी से 500 मीटर दूरी पर है बाबा कॉलोनी, और इसी बाबा कॉलोनी की कहानी है। बाबा कॉलोनी में सड़क के इस पार ब्यूटी पार्लर चालक का परिवार रहता था, विनोद और उसकी पत्नी संगीता। उनकी मां मुन्नी और 3 बच्चे, आयुष प्रताप, पीयूष प्रताप और आयान प्रताप। 6 लोगों का परिवार रहता था। दूसरी तरफ एक सैलून, जिसे हम नाई का दुकान के नाम से भी जानते हैं, उस नाई का दुकान चालक साजिद और उसका छोटा भाई जावेद एक दिन जब 19 मार्च 2024 को शाम के 7 बजे साजिद ब्यूटी पार्लर वाली संगीता के यहाँ जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे 11 बजे का समय दिया है, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। संगीता बोलती है, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, जल्दी क्या है। वह यह कहकर चली जाती है और अपने पति से बात करती है, जिसका नाम होता है विनोद कुमार। पूछती है कि साजिद पैसे के लिए आया है, उसे पैसे दे दूं, और सारा माजरा बताती है प्रेगनेंसी से के बारे में। विनोद बोलता है, दे दो। तभी चाय और पैसे उसे दे दिए जाते हैं। तभी साजिद पूछता है, भैया कहाँ है, मतलब विनोद। विनोद जो कि ठेकेदारी करता है हर घर जल योजना के तहत, और साथ में परचून का दुकान भी चलाता है। इसी सिलसिले में वह बाहर गया हुआ था, मौके पर मौजूद नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका रिश्ता क्या है, कैसे किसी को रूम के अंदर आने देते हैं। तो ये दोनों परिवार एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं पिछले 10 साल से। साजिद का पहले से ही घर पर भी आना जाना था, और 2 साल पहले विनोद ने ही उसे यहाँ पे दुकान करने की सलाह दी थी। खैर, वह रूम के अंदर होता है, तभी वह बोलता है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्या मैं छत पर जा सकता हूँ। तो वह ऊपर जाता है और साथ में आयुष को लेकर जाता है। आयुष उसे पहले से ही जानते थे और अपने बाल की कटिंग भी वहीं से कराते थे, इसीलिए वह भी साजिद को जानता था। तभी साजिद अहान छोटे वाले बच्चे को बोलता है कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ, और दूसरे वाले जो कि पीयूष है को बोलता है कि दुकान से तंबाकू लेकर के आ जाओ, और फिर साजिद धारदार हथियार से उसे मार देता है। तब तक आयुष पानी लेकर आता है और देखता है वह बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। और तभी तीसरा बच्चा पीयूष जब वहां आता है तंबाकू लेकर, अभी उस पर वार करता है और पकड़ने की कोशिश करता है। वो किसी तरह बचकर निकलता है पर थोड़ा घायल हो जाता है, और नीचे आते ही दादी को बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पर दादी कुछ समझती उससे पहले ही साजिद यह सब घटना को अंजाम देने के बाद नीचे आ जाता है। तब तक बच्चे की माँ जो कि संगीता वहां पहुंच जाती है, और जब यह नजारा वह देखती है तो सन्न रह जाती है।
और तभी साजिद को देखती है कि उसके हाथ में हथियार होता है, खून से लथपथ। तब तक साजिद वहां से जा पाता या फिर किसी पे वार कर पाता, एक ऐसी जगह में फंस जाता है जहां पे उसे पीयूष, जो कि 10 साल का बच्चा है, जो कि बच के वहां से निकलता है, किसी तरीके से उसे बंद कर देते हैं। और फिर संगीता और पीयूष की दादी की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचते हैं। काफी शोरगुल होता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर ही मंदी चौकी थी। पुलिस ने आकर अपनी आंखों से देखा कि 2 बच्चे की हत्या कर दिया गया है साजिद के द्वारा, लेकिन जावेद वहां पर मौजूद नहीं था। संगीता की माने तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था। और फिर पुलिस साजिद को गिरफ्तार करके ले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरे सिविल लाइन थाने के आसपास फैल जाती है कि साजिद ने 2 बच्चों का हत्या कर दिया है। यही बात बहुत गुस्सा दिलाती है और लोगों में गुस्से का कारण बन जाता है। 2 बच्चा, जो कि आयुष प्रताप 13 साल का, जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता है, और अयान प्रताप 8 साल का, जो कि LKG में पढ़ता है, किसी का क्या बिगाड़ सकता है। गुस्साए लोग उसके दुकान को तोड़फोड़ कर देते हैं और धरना प्रदर्शन भी जारी रखते हैं। पुलिस सतही पर फोर्स भी वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के भी कुछ तैयारियां चल रही है। फोर्स भी कंट्रोल करती है और धार्मिक तनाव न बनने देती है। अब ऐसी स्थिति में कहीं भी कुछ भी बड़ा समस्या न हो जाए। इसी बीच लोगों को 9 बजे ये भी सुनने को मिलता है कि साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बदायूं SSP आलोक प्रियदर्शनी से जब बात होती है तो उन्होंने हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा करते हैं। उन्होंने कहा, आरोपी साजिद कल शाम करीब 7:30 में, जो कि शाम को, घर में आया था और छत पर चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। उसने 2 बच्चों पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वह नीचे आया, जहां फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। उन्होंने आगे जानकारी दी कि आरोपी के भाग जाने की खबर लगते ही पुलिस की टीम हरकत में आई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर पुलिस इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को भी एक गोली लगती है। और जवाबी फायरिंग में जब गोली चलती है तो साजिद को 2 गोली लगती है, सीने में और पेट में, और यहीं पे वह मारा जाता है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार को बरामद कर लेते हैं और साथ ही इस इनकाउंटर की जांच मजिस्ट्रेट ने दे दी है, ताकि पता चल सके कि इनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी। FIR में बच्चे का जो पिता होता है विनोद ने उसके भाई जावेद का भी नाम दिया है। टीम उसकी तलाश कर रही होती है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। तभी जो कि 20 मार्च 2024 को शाम में वह अपने आप को सिलेंडर कर देता है और वो चाहता है कि मेरा इनकाउंटर न हो। लेकिन जब मीडिया वालों की बातचीत होती है संगीता से, तो संगीता बोलती है कि जब भागने की कोशिश करता है तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया था और फिर पुलिस उसे लेकर चली गई थी, और वह किस वक्त पुलिस से छूटकर भागता है मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कि समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बदायूं SSP आलोक प्रियदर्शनी ने बताया, हैंड ओवर मुझे होता ही नहीं है, वो पहले से ही भाग जाते हैं और फिर पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है और फिर उसका इनकाउंटर होता है। संगीता ने बताया कि 5,000 के लिए आया था, बोला था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैंने दे दिया, लेकिन FIR रिपोर्ट की माने तो उसमें लिखा गया कुछ अंश इस तरीके से है। मैं आपको बताता चलूं और आप स्क्रीन पर भी FIR के नोट देख सकते हैं। FIR में कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि कल 6:45 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद पुत्र बाबू ग्राम सखानू थाना आलापुर अपने भाई जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर आए। साजिद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे घर के अंदर आया
उस समय घर पर मेरी पत्नी श्रीमती संगीता देवी व मेरी माता श्रीमती मुन्नी देवी तथा मेरे 3 छोटे बच्चे, जिनके नाम पीयूष प्रताप उम्र 13, पीयूष प्रताप उम्र 9 वर्ष और आहान प्रताप उम्र 6 वर्ष मौजूद थे। साजिद ने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, आज रात्रि 11 बजे का समय दिया गया है। उस समय साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल के लिए बाहर खड़ा था। 5,000 रुपये मांगे। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूँ। तभी साजिद ने मेरे बीच वाले लड़के से पुड़िया लाने को कहा। पीयूष पुड़िया लेने चला गया। फिर साजिद ने मेरी पत्नी से कहा, पता नहीं आज मेरा मन घबरा रहा है, थोड़ा छत पर घूम लेता हूँ। मेरे छोटे लड़के पीयूष को अपने साथ ऊपर लेकर चल दिया तथा मेरे बड़े लड़के आयुष से पानी लाने को कहा और उसने अपने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया। ये चारों जावेद, साजिद तथा मेरे 2 लड़के आयुष और आहान उनके साथ ऊपर चले गए। मेरी पत्नी श्रीमती संगीता पैसे लेने अंदर घर में चली गई। तब मेरी पत्नी अंदर से पैसे लेकर बाहर आती है। साजिद व जावेद जीने से उतर रहा था। वो जो सीढ़ी है उसे वो उतर रहा होता है। साजिद व जावेद के हाथों में खून से सनी हुई छुरी थी और उन्होंने मेरी पत्नी को देखते ही कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अभी तक पता नहीं चल पाता है कि इसने ऐसा क्यों बोला और ऐसा क्या काम था जो इनने पूरा कर दिया होता है। इनके हाथ में छुरी देखकर मेरी पत्नी एकदम घबरा कर चिल्लाई तो मोहल्ले के काफी लोग आ गए, जिन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जावेद भाग गया। साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया। फिर मेरी पत्नी ने ऊपर जाकर देखा तो मेरे दोनों लड़के खून में लथपथ थे तथा उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी मेरा लड़का बाहर से पुड़िया लेकर आ गया। जावेद ने मेरे पुत्र पीयूष को भी जान से मारने की नीयत से छुरी से वार किया, जिसकी उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। वहां मौजूद जनता ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ तथा अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग गया। मेरी पत्नी व मेरी माता के अलावा मोहल्ले के अन्य काफी लोग ने भी देखी। समझ सकते हैं कि जब पुलिस के हवाले वो साजिद हो जाता है, उसके बाद फिर किस तरीके से वह भीड़ का फायदा उठाता है और वो पुलिस के गिरफ्त से भाग जाता है। क्या ये रहस्य है या फिर इनकाउंटर करने की कहानी? साजिद व जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पता ही नहीं कि इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। दोनों भाई हैं। मेरे बच्चे की लाश घर पर है। मीडिया वाले साजिद की पत्नी सना से बात करते हैं तो ये मालूम होता है कि वह प्रेग्नेंट ही नहीं है और फिर उसे बच्चे होते तो थे पर जी नहीं पाते थे, या तो फिर गर्भ में ही मर जाते थे। हमें क्या पता। और जब यही बात लोगों तक निकल कर आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र का कोई खेल तो नहीं है, या फिर साजिद का इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो। बट ये सब जांच का विषय है। कोई भी पकड़ा गया है, जब तक उसका बयान रिकॉर्ड नहीं होता है या फिर संगीता का साजिद का मोबाइल का सीडीआर नहीं निकलता, तब तक इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हुई है कि साजिद ने 24 बार अस्तूरे और चाकू से वार किया है। रिपोर्ट के अनुसार छोटे बच्चे आहान के शरीर पर 9 बार और आयुष के शरीर पर 14 बार हुए हैं। बुधवार सुबह ही दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। फिर 10 बजे कचला घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वही आरोपी साजिद का एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिससे उसके शरीर में 3 गोलियां लगी मालूम हुई। सखानू में उसे सपुद्रे खाक कर दिया गया। जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में।
तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।